नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब में, जहां हम आपको किताबों की एक अनोखी दुनिया से रूबरू कराते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक अद्भुत कृति हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पर। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि विचारों का ऐसा दरिया है जो जीवन, प्रेम और संघर्षों को एक अलग नजरिए से देखता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और डूबते हैं मधुशाला की अमर पंक्तियों में। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक अद्वितीय और बहुचर्चित कविता संग्रह है। यह पुस्तक पहली बार 1935 में प्रकाशित हुई थी और इसे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। मधुशाला अपनी दार्शनिकता, अद्वितीय शैली और गहरे जीवनव्यापी संदेशों के लिए जानी जाती है। मधुशाला एक प्रतीकात्मक रचना है जिसमें लेखक ने मधुशाला, मदिरा, साकी और प्याला जैसे प्रतीकों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। यह रचना मात्र शराबखोरी या मदिरालय के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन की जटिलताओं, इच्छाओं और संघर्षों का चित्रण करती है। इसमें निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं। 1. मधुशाला, शराब खाना। इसे जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, जहां लोग विभिन्न अनुभव और इच्छाओं के साथ आते हैं। 2. मदिरा, शराब। यह ज्ञान, आनंद और सत्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होती है। 3. साकी, शराब परोसने वाला। यह एक मार्गदर्शक या गुरु का प्रतीक है जो जीवन में हमें मार्ग दिखाता है। 4. प्याला, गिलास। यह जीवन के साधन या इच्छाओं का प्रतीक है जिसके माध्यम से हम जीवन के अनुभवों को ग्रहण करते हैं। प्रमुख विषय एक जीवन का आनंद। मधुशाला जीवन के हर पल का आनंद लेने और इसे पूर्णता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। 2. धर्म और आडंबर। रचना में धार्मिक आडंबर और रूढ़ियों का विरोध किया गया है। बच्चन ने समाज में फैली अंधविश्वास और आडंबरपूर्ण धारणाओं पर प्रहार किया है। 3. समता का संदेश। मधुशाला जाति, धर्म और वर्ग की दीवारों को तोड़ने का संदेश देती है। इसमें कहा गया है कि मधुशाला में सभी का स्वागत है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। 4. मृत्यु और अमरता। इसमें जीवन की नश्वरता और मृत्यु के बाद अमरता पर भी विचार किया गया है। यह बताती है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन हमारी रचनाएं, विचार और कर्म अमर हो सकते हैं। काव्य शैली और भाषा। बच्चन जी ने मधुशाला को रुपाइयों, 4 पंक्तियों के छंद में लिखा है, जो इसे पढ़ने और सुनने में बेहद लयबद्ध और संगीतमय बनाती हैं। हर रुबाई में 4 पंक्तियां होती हैं, जिनका छंद और लय पाठक को बांधे रखता है। उदाहरण के तौर पर उनकी एक प्रसिद्ध रुबाई, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। ये रुबाई ये बताती है कि धर्म और जाति के भेदभाव के बावजूद जीवन में सच्चा आनंद और समता तब आती है जब हम एक दूसरे को समान दृष्टि से देखते हैं। मधुशाला की लोकप्रियता। मधुशाला न केवल साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हुई, बल्कि इसे आम जनता ने भी बेहद पसंद किया। इसकी पंक्तियों ने जीवन के प्रति एक सकारात्मक और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की। यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि यह अपने समय में थी। हरिवंश राय बच्चन की सरल और सहज भाषा ने इसे और भी प्रभावी बना दिया। उन्होंने जिस प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से जीवन की गहरी बातों को प्रस्तुत किया है, वह किसी भी आयु और वर्ग के पाठक को आकर्षित करता है। हरिवंश राय बच्चन का जीवन और योगदान। बच्चन जी ने मधुशाला के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी की, जैसे कि मधुबाला, मधुक्लश और नीड़ का निर्माण। फिर उन्होंने हिंदी साहित्य में कविता को एक नया आयाम दिया और इसे आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। मधुशाला सिर्फ एक कविता नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाती है कि जीवन में खुश रहना, संघर्षों का सामना करना और समानता की भावना को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। इसका साहित्यिक महत्व समय के साथ और भी बढ़ता गया है और यह आज भी लोगों को प्रेरित करती है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर
1907 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। उनका पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था, लेकिन वे साहित्यिक दुनिया में अपने उपनाम बच्चन से प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बच्चन जी का प्रारंभिक जीवन साधारण था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और आसपास के इलाकों में पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि PhD प्राप्त की। बच्चन नाम का अर्थ होता है बच्चा या छोटा बच्चा, जो उन्हें उनके परिवार द्वारा एक प्यार के नाम के रूप में दिया गया था, और यही नाम उन्होंने अपने साहित्यिक करियर के दौरान भी बनाए रखा। साहित्यिक करियर। हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक करियर हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी पहली प्रमुख काव्य रचना मधुशाला 1937 ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे, जैसे मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, खादी के फूल 1948। उन्होंने कविताओं के अलावा आत्मकथात्मक कृतियों का भी सृजन किया। उनकी आत्मकथात्मक श्रृंखला 4 खंडों में है। 1. क्या भूलूं, क्या याद करूं 1969। 2. नीड़ का निर्माण। फिर 1975 3 बसेरे से दूर 1987। 4 दशद्वार से सोपान तक 1985। बच्चन जी की रचनाओं में जीवन, प्रेम, संघर्ष, सामाजिक मुद्दों और मानवता के प्रति उनके गहरे विचारों को प्रस्तुत किया गया है। उनकी रचनाएं सरल भाषा और गहन विचारधारा की वजह से हर वर्ग के पाठकों के बीच लोकप्रिय रहीं। व्यक्तिगत जीवन। हरिवंश राय बच्चन का व्यक्तिगत जीवन संघर्षपूर्ण था। उनकी पहली पत्नी श्यामा का निधन 1936 में हो गया, जब वह मात्र 24 वर्ष की थीं। इस दुखद घटना ने बच्चन जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में 1941 में उन्होंने तेजी सूरी से विवाह किया, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनी। उनके 2 बेटे हुए, अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और अजिताभ बच्चन। राजनैतिक और साहित्यिक योगदान। बच्चन जी न केवल एक प्रसिद्ध कवि थे, बल्कि उन्होंने सरकारी सेवाओं में भी योगदान दिया। वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों और भाषणों का अनुवाद किया, जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के भाषण भी शामिल थे। पुरस्कार और सम्मान। उनके साहित्यिक योगदान को मान्यता देने के लिए उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें प्रमुख हैं पद्म भूषण 1976। भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 उनकी आत्मकथा क्या भूलूं, क्या याद करूं के लिए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रोएशियन सम्मेलन पुरस्कार भी उनके साहित्यिक योगदान के लिए मिले। मृत्यु। हरिवंश राय बच्चन का निधन 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी साहित्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। उनके निधन के साथ हिंदी साहित्य ने एक महान कवि और विचारक को खो दिया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के हृदय में जीवित हैं और आगे भी रहेंगी। हरिवंश राय बच्चन का जीवन संघर्ष, साहित्य और सृजन का अद्वितीय उदाहरण है। उनके लेखन ने उन्हें अमर कर दिया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो दोस्तों, यही थी हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला से हमारी मुलाकात। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको मधुशाला की कौन सी पंक्ति सबसे ज्यादा पसंद आई। इसी तरह की और भी किताबों और विचारों के लिए जुड़े रहिए बुक्स क्लब के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पुस्तक के साथ। धन्यवाद।